डिजिटल इंडिया अभियान से कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिला है, जिससे सिमडेगा में भी व्यापारियों और ग्राहकों को सहूलियत हो रही है। डिजिटल क्रांति से शैक्षणिक गतिविधियों, बैंकिंग और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में भी मदद मिल रही है। सिमडेगा में बड़ी दुकानों से लेकर सब्जियों की दुकानों और ठेलों तक में डिजिटल इंडिया अभियान के बूते खरीद बिक्री में कैशलेस लेन देन हो रहा है। लोग विभिन्न ऐप के माध्यम से राशि का भुगतान कर रहे हैं, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों को सहूलियत हो रही है। डिजिटल इंडिया आने से हम दुकानदारों को बहुत फायदा हुआ। इससे लेन देन में बहुत सुविधा हो रही है। उसके बाद पैसा का लेन देन में भी सुविधा, जैसे डिजिटल इंडिया से बहुत सुविधा हुई है। क्यूआर मिला है हम लोग को, उससे पैसा मिल जाता है। मोदी जी के प्रयास से डिजिटल इंडिया हम लोग को बहुत फायदा पहुंचाया है। बाजार में जाने से कहीं भी आप पैसा डाल दिए क्यूआर कोड में, आप पैसा भी क्यूआर कोड में दे भी सकते हैं। देश में डिजिटल क्रांति से व्यापार ही नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों, बैंकिंग और योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन में भी मदद मिल रही है। अब चूंकि देश दुनिया, इवन हमारा भारत भी डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया के तहत अब शिक्षकों को भी, जो चाहे वो कंप्यूटर से प्रशिक्षित ना हो, फिर भी उनको बहुत सारे छोटे मोटे प्रशिक्षण दे करके उनको कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए हैं। कई लोग कंप्यूटर वर्क के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। यहाँ के आम जनता को बहुत फायदा हुआ है। जैसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप उनके खाते में मिल जाता है। किसानों को जितना भी तरह का योजना आती है, सब पैसा उनको डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ने से मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी फायदा हुआ है। मेरे रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले लोग इतने नहीं जानते थे, पर अब ज़्यादा जानने लग गए हैं, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से तीव्र भुगतान प्रणाली की दुनिया भर में सराहना हो रही है। डिजिटल इंडिया अभियान की ताकत को इस बात से समझा जा सकता है कि देश में इस वर्ष जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 18 अरब 39 करोड़ से अधिक के लेन देन हुए और करीब 24,03,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।